अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart for your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30, अम्मा पारा, सूरत अल फलक, सूरत अलक, इंशाल्लाह। तिलावत होगी सूरत अलक की। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना इन्न इला रब्बिकर रुजआ अरअयत अल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला अरअयत इन कान अलल हुदा औ अमर बित्तक़वा अरअयत इन कज़्ज़ब वतवल्ला अलम यअलम बिअन्न अल्लाह यरा कल्ला लइन लम यंतहि लनस्फ़अन बिन्नासियह नासियतिन काज़िबतिन खातिअह फल्यदअ नादियह सनदअु الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome, my dear sisters. It's Monday today. We are studying para number 30, Suratul Alaq. मक्की सूरा है। एक रुकू है, 19 आयात है। फर्स्ट 5 आयात हम पढ़ चुके, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट 5 आयात की क्या खास बात है? What is the speciality about first 5 ayat of this surah? बताइए अंजुम। ये फर्स्ट 5 आयत में वही नाजिल हुई ना। फर्स्ट वही नाजिल हुई। क्या जवाब है? ये पहली वही थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। आयत नंबर 6। आयत 5 में या फर्स्ट 5 आयत में हमने क्या देखे? अल्लाह ताला ने किस चीज की इंपॉर्टेंस बताई? पढ़ने लिखने की। अल्लाह ताला ने फरमाया पढ़ो, वो पढ़ो। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वो पढ़िए जो आप पर अल्लाह की तरफ से
नाजिल हो रही है आपके रब की तरफ से। कौन है आपका रब? जिसने आपको और हम सबको पैदा किया। तो उसकी तरफ से जो कुछ नाजिल हो रहा है उसे पढ़िए। खलकल इंसान मिन अलक। अल्लाह ने पैदा किया इंसान को एक अलके से, एक बिल्कुल हकीर चीज से। तो वो किस चीज पे इतराता है? अगर वो अपने नॉलेज पे इतराता है तो वो भी अल्लाह ने दिया है। अगर वो अपने माल पर इतराता है तो वो भी अल्लाह ने दिया है। अगर वो अपनी खूबसूरती पर इतराता है, फखर करता है, if the human being is proud about himself कि मैं, तो तू मैं कहाँ से आया। अल्लाह ताला ने हर इंसान को पैदा किया, तो कोई भी मैं खुद से नहीं बना। और तुम्हारा वजूद, तुम्हारी पैदाइश, तुम्हारी पहचान सब तुम्हारे रब की वजह से है। तो फिर तुम क्या हो? हु आर यू? फिर भी अल्लाह ताला ने तुम्हें इल्म दिया। फिर फरमाया इकरा व रब्बुकल अकरम। ये पढ़ने की वजह से, जितना पढ़ोगे तुम्हारा रब तुम्हें उतनी इज्जत बख्शेगा। ये दुनिया में भी हम समझते हैं कि जितना जिसके पास नॉलेज, उतना उसका ऑनर, उतनी उसकी इज्जत। सो नॉलेज इज पावर। किसने दिया ये पावर? अल्लाह सुभान ताला। और नॉलेज भी किसने दिया? अल्लाह ही। और इज्जत भी कौन देता है? अल्लाह ही। तो फिर तकब्बुर हमें किस बात पे हो? कोई भी चीज मेरी अपनी नहीं। आयत 4, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। वही अल्लाह है जिसने सिखाया कलम के साथ। दिस इज एक्वायर्ड नॉलेज टू रीड एंड राइट। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे बनाया है कि वो लिखना पढ़ना सीख सके। तो ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा करम है, एहसान है। We are not like other species, those who cannot read and write. अल्लमल इंसान मालम या अलम। उसी ने इल्म दिया इंसान को। कौन सा इल्म? मालम या अलम, जो नहीं वो जानता था। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जो कुछ हमें इल्म दिया है, क्या उससे पहले हम उस चीज के बारे में जानते थे? जब एक बच्चा पैदा होता है तो क्या वो सब कुछ सीख कर आता है या दुनिया में आके सब कुछ सीखता है? और स्पेशली अल्लाह ने इंसान को, देखिए दुनिया का इल्म तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पहले ही दे दिया था, बराबर। और हम भी दुनिया में आते हैं, तो दुनिया में रहते हैं तो हर चीज दुनिया की देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो सीख लेते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने खास इल्म की तरफ इशारा है आयत 5 में। वो कौन सा खास इल्म है? आयत 5 में कौन से खास इल्म की बात हो रही है? जो तुम कुछ स्पेशल, नहीं जानते। या विच स्पेशल, जो हम नहीं जानते? गैब का इल्म। ओके, गैब का इल्म, यू आर राइट। यह कुरान जो वही के जरिए नाजिल हुआ, और हदीस और सुन्ना। अब मुझे बताए, दुनिया ने आज कितनी तरक्की कर ली। ह्यूमन बीइंग्स हैव learned and developed and invented, and every day there is a new development. लेकिन जो इल्म अल्लाह ने हमको नहीं दिया, नहीं देना चाहता, क्या कोई आज दिन तक पता कर सका है कि मरने के बाद क्या होता है? क्या आज दिन तक कोई कह सकता है कि मेरी मौत कब आएगी? Nobody can predict बारिश कब होगी। Nobody.
हमारे सारे प्रेडिक्शंस धरे के धरे रह जाते हैं। तो मौत कब आएगी किसी की वो नहीं पता है, मौत के बाद क्या होना है वो नहीं मालूम है, कयामत कब आएगी वो नहीं मालूम। तो जो इल्म अल्लाह ने हमको दिया वो भी उसने चाहा उतना दिया, और जो उसने नहीं चाहा वो नहीं दिया। इससे क्या बात समझ आती है कि इसमें भी मर्जी किसकी है कि इल्म किसके पास कितना हो। अल्लाह की। सुभान अल्लाह, एग्जैक्टली। और इन आयतों में हमने जो अलग के बारे में पढ़े, पूरी एम्ब्रियोलॉजी, तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान इसमें क्या करे और क्यूरियोसिटी हो और डिटेल में जाने। तो एम्ब्रियोलॉजी की बिगिनिंग अल्लाह ने हमें अलग के बारे में बता दी। सुभान अल्लाह। अब आज इंसान इसी इल्म की वजह से कितनी तरक्की पर पहुंचा है, लेकिन इंसान भी इस इल्म से दो तरह के फायदे उठाते हैं, दो तरह के काम करते हैं। एक तो होता है भलाई का काम इल्म के जरिए, और दूसरा है बुराई का काम, इजंट इट? कि इसी नॉलेज की वजह से मेडिसिन मेडिसिन्स में इतनी ज्यादा तरक्की हुई, ऑपरेशंस, सर्जरीज, यहाँ तक कि ट्रांसप्लांट्स और प्लास्टिक सर्जरीज, यहाँ तक कि एम्ब्रियोलॉजी में आप देख ले कि अगर कोई मां नहीं बन सकती तो क्या, उसमें भी इतनी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन दूसरी तरफ इंसान इसी इल्म के जरिए गलत काम, बुराइयों में भी आगे बढ़ रहे। न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब्स, गन्स, मिसाइल्स, ये भी तो इंसान ने बनाए। अभी इसका भी इस्तेमाल फॉर डिफेंस भी हो सकता है, फॉर अटैक भी हो सकता है। तो इंसान को अल्लाह ने फ्रीडम दे दिया ना, नॉलेज तो दिया, नॉलेज के साथ क्या दे दिया, फ्रीडम दे दिया। तो अभी कुछ इंसान है वो क्या करते हैं, इस नॉलेज और फ्रीडम से अच्छे काम करते, और कुछ इंसान है कि वो उससे भी गलत काम करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। इसी के बारे में आगे हम देखेंगे आयत नंबर 6। आयत नंबर 6। अब यहाँ से आप देखें, ये पहली वही का हिस्सा नहीं है, ये बाद में नाजिल हुई। ओके, आयत 6। कल्ला, हरगिज नहीं, नेवर, इन्नल इंसान, बेशक इंसान, इसकी बात हो रही है इंसान की। लयतगा, कैसा है इंसान, बहुत रेबेलियस, सरकशी करता है। सरकशी का मतलब हद से आगे बढ़ने वाला। फ्रीडम मिला है ना, और नॉलेज भी, तो वो इंसान, मेजॉरिटी इंसान ऐसे है कि वो इस फ्रीडम का, इस नॉलेज का गलत फायदा उठाते हैं और अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। क्या ये ऐसे लोग हम ही में से होते हैं ना? क्या हम लोग भी कभी कभी रेबेलियस नहीं हो जाते? वो लिमिट्स जो अल्लाह ने हमारे लिए ड्रॉ की है, उसके आगे कौन जाता है? कौन इस लिमिट को क्रॉस करता है? जैसे अगर कहीं पे लिखा है बोर्ड पर नो पार्किंग, नो पार्किंग, तो फिर भी वहां पे आप देख रहे हो कि गाड़ियां पार्क की होती है, तो वो क्या सोच के फिर भी जाके पार्क करते वहां पे। कहीं पे लिखा है नो स्मोकिंग, तो वहीं पे खड़े रह के स्मोक कर रहे होते। तो ये क्या मेंटालिटी होती है इन लोगों की, वो क्यों ऐसा करते हैं? Why?
Rebellious Babji. Why? What is it that makes them rebellious? Evil. Evil. Okay. इसका The, जवाब अल्लाह ताला हमें दे रहे। हाँ बोलो सना। the need to defy the rules and regulations. देखिए इसका जवाब मैं और आप नहीं सोच पाएंगे, अल्लाह ताला हमें बता रहे इसका जवाब। आयत नंबर 7 में है इसका जवाब कि क्यों इंसान ये लिमिट्स को तोड़ता है, रूल्स को तोड़ता है, कानून क्यों तोड़ता है इंसान, चाहे दुनिया का कानून हो या अल्लाह का कानून हो। कौन है जो इसे तोड़ता है? वो तोड़ता है। देखो आयत 7, अर्राहुस्तगना, अन के, राहु वो देखता है, वो समझता है, वो देखता है यानी वो समझता है। इस्तगना अपने आप को क्या समझता है वो? इंडिपेंडेंट, कि मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूं। आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। मेरे ऊपर कौन है अथॉरिटी? मैं ही अपना बॉस और मैं ही अपना खुदा, और मैं किसी से नहीं डरता। तो सभी स्टेटमेंट्स में क्या आया? मैं। मुझे कौन रोकेगा? मुझे कौन पकड़ेगा? मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो ये क्या है? ये मैं का मतलब क्या है? एरोगेंस, प्राइड। वो समझता है कि उसे कोई पूछने वाला नहीं, उसे कोई पकड़ने वाला नहीं। तभी तो वो नो पार्किंग में पार्किंग भी कर रहा है, तभी तो वो दुनिया के भी कानून तोड़ रहा है, ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो नहीं कर रहा है, और अल्लाह के रूल्स को भी, अल्लाह के कानून को भी वो फॉलो नहीं करता। समझ आई बात? जी हाँ। क्योंकि वो समझता है कि इसका मेरे ऊपर कोई, मेरी पकड़ नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल Becomes कल like, परसों, he यस, becomes like बेपरवाह ना। बेपरवाह। बिकॉज उसके अंदर क्या है? घमंड, एरोगेंस, कूट कूट कर भरा है। ठीक है ना? अब देखिए अल्लाह ताला क्या पूछते हैं। ऐसे लोगों से अल्लाह ताला एक सवाल कर रहे हैं। हाँ? देखिए आगे क्या अल्लाह ताला का सवाल है। सवाल के अंदर ही जवाब भी छुपा है और उसी में सवाल भी छुपा है। अल्लाह ताला फरमाते इन्ना, बेशक, इला रब्बिका, इला यानी तरफ, अपने रब के, आपके रब ही की तरफ, रुजा, लौटना है, फाइनल रिटर्न अल्लाह के पास है। तो दुनिया में अल्लाह ने क्या दिया हुआ है हमको? फ्रीडम। अल्लाह ने हमें दी हुई है आजादी, जो करना है वो करो। लेकिन वापस किसके पास लौटाए जाओगे? अपने रब के पास। तो ये मत भूलो कि कोई पूछने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं। ये मत समझो। दुनिया के कानून भी जो तोड़ता है तो फिर सजा होती है कि नहीं अगर पकड़ा गया तो? होती दुनिया है। में तो ये होता है कि कभी कोई छूट जाता है, भाग जाता है, अपने पावर की वजह से, पैसे की वजह से कानून को भी खरीद लेता है, नौजुबिल्ला। लेकिन क्या अल्लाह के पास लौटने के बाद वहां पर कोई पैसा तुम्हारा काम आएगा? कोई पहुंच, हम पढ़ चुके, कुछ काम नहीं आएगा। कोई छुड़ा नहीं सकेगा, ना तुम्हारा माल, ना तुम्हारी औलाद, ना तुम्हारे वो झूठे माबूद, और ना तुम्हारी कोई पहुंच। हु विल बी एबल टू सेव यू फ्रॉम अल्लाह? तो आज जो अपने आप को अबाव ऑल समझते, आई एम अबाव ऑल, डोंट फॉरगेट दैट अल्लाह इज अबाव ऑल, isn't it? तो हम जानते हैं कि ये आयतें
किन के बारे में नाजिल हुई है? उस दौर में अगर हम देखें तो तीन बड़े बड़े विलन्स थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के सामने अपोज करने के लिए। Who were the three big villains? अबू लहब, अबू हाँ, जहल और और वलीद बिन मुगीरा। जी राइट, थ्री। अबू लहब, अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा। अगर जरा सा इनके बारे में देखें तो अबू लहब के बारे में तो सूरह पढ़ चुके हम लोग कि वो तो चाचा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और वो किस तरह दुश्मन बना बैठा था आपके मिशन का। पीछे पीछे चलता और लोगों से कहता इसकी बात ना मानना, कांटे बिछाती उसकी बीवी उनके रास्ते में। और बट अबू लहब वॉज चीप, कावर्ड। उसमें ना हिम्मत नहीं थी, कावर्ड था। अबू जहल के बारे में देखेंगे, अबू जहल के अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज भी थी, जैसे कि वो सरदार भी था, वो बहुत पढ़ा लिखा भी था, समझदार भी था। ही वॉज एडुकेटेड, ही वॉज वाइज। अबुल हकम उसका नाम था। एंड ही वॉज जेनरस, वो माल की चैरिटी भी करता था। अबू लहब कंजूस था, अबू जहल जेनरस था। तो उसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज भी थी, इतनी अच्छी भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी की थी अल्लाह से, याद है ना? ये अल्लाह या तो उमर बिन खत्ताब या अम्र बिन हिशाम यानी अबू जहल, इनमें से एक को तो अल्लाह तू हिदायत दे दे। तो उसकी अच्छी क्वालिटीज की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए भी दुआ की थी। और वलीद बिन मुगीरा, वलीद बिन मुगीरा सरदार, हमने पढ़ चुके 10 बेटे हैं। और वो एक्सपीरियंस्ड था और स्ट्रेटजीज बनाता था। आपको याद है उसने कितने ऑफर्स किए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ताकि वो कॉम्प्रोमाइज कर ले। सीरत में पढ़ रहे हम लोग ये सब कुछ। तो दुनिया में भी हम देखते हैं कि अल्लाह की किताब कुरान आने के बावजूद बहुत से लोग अपनी मर्जी के मालिक बन चुके हैं और अपने आप को, देखिए इस्तगना में गनी वर्ड मिलता है, गनी। इस्तगना में आपको गनी वर्ड नजर आ रहा है सेंटर में? जी हाँ। गनी का मतलब क्या है और गनी किसका नाम है? अल्लाह का। एग्जैक्टली। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गनी? वेरी रिच, सेल्फ सफिशिएंट, कुछ किसी सेल्फ सफिशिएंट, एग्जैक्टली। अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे इन लोगों को कि ये लोग अपने आप को इस्तगना, गनी समझते हैं, सेल्फ सफिशिएंट, ये हमारी कोई पकड़ नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला ने इसके जवाब में क्या फरमा दिया? फाइनल रिटर्न तो अल्लाह के पास है ना? कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में भी, वो बहुत शरारत करते हैं, पढ़ाई नहीं करते और स्कूल के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, फिर टीचर्स उनको पनिश भी करते हैं। एंड फाइनली फिर टीचर को बोलना भी नहीं पड़ता, टीचर दिल ही दिल में अपने आप को क्या कहती है कि ये फाइनली एग्जाम तो इसकी मेरे ही हाथ में होनी है, एग्जाम पेपर तो मेरे ही हाथ में आना है इसका, isn't it? So this is what Allah says, inna ila rabbika रुजआ, बेशक अल्लाह ही की तरफ, आपके रब ही की तरफ लौटना है। क्या ये आयत, इस आयत को हम सिर्फ अबू जहल अबू लहब के लिए ले या हमारे लिए भी? हमारे लिए। क्या हम लोग कोई गलती नहीं करते? कभी हमारे अंदर तकब्बुर नहीं आता? क्या हम लोग भी अपने आप को बड़ी चीज नहीं समझते?
हर रोज समझते हैं, हर रोज कभी ना कभी तो आता ही है ये तकब्बुर हर एक के अंदर। तो ये आयत हम सब के लिए है कि ये ना भूले कि अल्लाह की तरफ लौटना है और उसे जवाब देना है। ठीक है, सो दैट वाज आयत 8। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसान के पास जहां दो पैसे आ जाते हैं, जहां दो पैसे आ जाते हैं, माल आ जाता है, जरा सी खुशहाली पा लेता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके दिल में घमंड और गुरूर, खुद पसंदी आ जाती है। एक तो माल की बात हुई, दूसरा इंसान के पास अगर इल्म आ जाता है तो फिर वो भी इंसान के लिए घमंड और गुरूर का बायस बन जाता है। लेकिन इंसान को तो डरते रहना चाहिए कि एक दिन अल्लाह की तरफ लौटना है, वहां जहां हिसाब होगा। और सबसे पहला सवाल, पहले 5 सवालों में से 2 सवाल तो इन्हीं चीजों के बारे में है, इल्म और माल, इजंट इट। कयामत के दिन पहले 5 सवाल जो होंगे, उसमें से 2 सवाल तो किसके बारे में, एक इल्म के बारे में। क्या है इल्म के बारे में 2 सवाल जो पूछे जाएंगे? तुमने कौन सा इल्म हासिल किया और कितना आगे बढ़ाया? कितना इल्म हासिल किया और अमल कितना किया। और मुकद्दसा, माल के बारे में क्या सवाल होगा? कहाँ से माल कमाया और हलाल या हराम, और हम्म, कहाँ पर लगाया उसको, कहाँ खर्च कहाँ किया। खर्च किया। वेरी गुड। तो दोनों, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में पूछा जाएगा, और पहले सवाल इसी के बारे में होंगे। तो बताओ फिर किस चीज का घमंड, हिसाब तो पहले जाके देना पड़ेगा। तो फिर हम में से कोई भी गनी है, हम में से कोई भी सेल्फ सफिशिएंट या अबव ऑल है? नहीं है, इजंट इट। हाँ, अभी एक स्कॉलर ने कहा, सुनिए ये बात, हदीस नहीं है, एक स्कॉलर ने कहा, दो लालची ऐसे है, लालची समझते, ग्रीडी। ग्रीडी, दो तरह के ग्रीडी लोग होते हैं, लालची, जिनका पेट ही नहीं भरता, जिनका पेट ही नहीं भरता। एक है तालिबे इल्म, स्टूडेंट, जो नॉलेज हासिल करता रहता है, और दूसरा है तालिबे दुनिया, कि जिसे दुनिया चाहिए और चाहिए और चाहिए। कौन है 2 तरह के लालची? एक को लालच है इल्म, नॉलेज हासिल करने की, और दूसरे को लालच है दुनिया हासिल करने की। इन दोनों में फर्क है या नहीं? है फर्क। इन दोनों में बड़ा फर्क है। जिसको इल्म चाहिए, वन हु सीक्स नॉलेज, तो वहां पर भी या तो वो नॉलेज इसलिए हासिल करना चाहता है कि लोग उसकी वाहवाही करें और उसे बड़ा ऑनर मिले दुनिया में, वो सक्सेसफुल है। और दूसरा, इल्म हासिल करने वाला वो जो अल्लाह की रजामंदी के लिए इल्म हासिल करता हो। देखिए, इसमें भी 2 टाइप्स है। फिर दुनिया का लालची, द ग्रीडी, वन हु इज ग्रीडी फॉर दिस लाइफ, वो क्या करता है? दुनिया का लालची वो सरकशी करता है। ये जो वर्ड हमने पढ़े, लयतगा, ये दुनिया का लालची है ना, वो दुनिया के किसी कानून को फॉलो नहीं करता, ना अल्लाह के किसी कानून को फॉलो करता है, ना हलाल ना हराम की फिक्र, किसका माल लूटा, किसके किसके कांधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ गया और उसको गिरा दिया। चोरी भी करते हैं, करप्शन भी करते हैं, और सिफारिश भी करते हैं,
अंडर द टेबल, अबव द टेबल, कोई फिक्र नहीं उसको। उसका एक ही मकसद क्या है कि दुनिया, दुनिया, दुनिया। फिर इसमें वो आगे बढ़ते रहता है। और इसके बाद अल्लाह ताला फिर इसके बाद उस स्कॉलर ने ये वाली आयत पढ़ी आगे कि जो इल्म का तालिब है उसकी क्या फजीलत है। कुरान पाक में की एक आयत है, अगर आप लोग को मालूम हो, इन्नमा यख्शल्लाह, बेशक डरता है अल्लाह से कौन, मिन इबादिहिल उलमा, कौन डरते हैं अल्लाह से, मिन इबादिहिल उलमा, उसके बंदों में से जो उलमा है, स्कॉलर्स, इल्म को तलाश करने वाले, इल्म के लिए जो ग्रीडी है, वही लोग जो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए इल्म हासिल करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, वही लोग अल्लाह से डरते हैं। तो फिर वो अल्लाह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ने के लिए डरते हैं या नहीं? उनको फिक्र होती है ना कि ये गलत काम मैं करूं तो कैसे करूं। फिर क्या वो परफेक्ट हो जाते हैं? क्वेश्चन ये है कि क्या फिर वो परफेक्ट हो जाते हैं? कभी भी कानून नहीं तोड़ते अल्लाह का, कोशिश में लगे परफेक्ट रहते। नहीं होते बस जी। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर इंसान गुनहगार है। तो कोई भी परफेक्ट नहीं, हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि मैं या आप या कोई भी कभी भी परफेक्ट बन जाए। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन जो इंसान कोशिश करता रहता है, तौबा करता रहता है, वो आगे बढ़ते रहता है, अल्लाह को उसकी कोशिश पसंद है। तो अभी हमने देखे कि एक है दुनिया का लालची, एक है इल्म का लालची। हमें क्या करना है? अल्लाह की रजा का लालची बनना है। हमारी बस एक ही फिक्र हो कि अल्लाह को राजी कर ले। इस रास्ते में गलती भी होंगी, टूटेंगे, गिरेंगे, गलतियां करेंगे, कभी थक जाएंगे, कभी बैठ जाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश हमें इंशाल्लाह जारी रखनी है। फिर ये आयतें अबू जहल के बारे में नाजिल हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किस तरह सताया करता था, ये आयत 9 में हमें नजर आएगा। ठीक है, आयत 9 में, अरअयतल्लज़ी यन्हा, अरअयत, क्या देखा आपने, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या देखा आपने, अल्लज़ी यन्हा, उस शख्स को जो वो मना करता है, यन्हा रोकना, मना करना। क्या आपने उस आदमी को देखा जो रोकता है? किससे रोकता है, किससे मना करता है, किसे रोकता है? अबदन, हमारे एक बंदे को, इजा सल्ला, जब वो नमाज पढ़ता है। किसकी तरफ इशारा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबदन के नीचे अंडरलाइन करके लिख लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकता है। कब? जब वो इजा सल्ला, जब वो नमाज पढ़ते हैं। तो फिर कौन था रोकने वाला? यन्हा, आयत 9, यन्हा को अंडरलाइन करके अबू जहल लिख लीजिए। इफ यू डोंट राइट दीज स्मॉल लिटिल पॉइंट्स, तो हमें याद नहीं रहेगा कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब आप नाम लिख चुके ना, अब हम नामों के साथ पढ़ेंगे कि क्या देखा आपने अबू जहल को कि वो रोकता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो नमाज पढ़ते थे। अभी इसके बारे में वाकया तो आपको मालूम है ना, क्या हुआ था? जब वो
काबे में नमाज पढ़ रहे थे काबा शरीफ के पास, तो उन्होंने एक शख्स को बोला कि बकरी की ओजड़ी लेके आओ ऊँट की, और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे तो उनके ऊपर डाल दो। हम्म। तो करेक्ट। फिर वो आगे, हाँ, और फिर मैं उनके ऊपर, अब अगर नमाज पढ़ते होंगे तो मैं इनके ऊपर पैर रखूंगा, पर वो आगे बढ़ ही नहीं पाए, उनके बीच में आ हम्म। गया। हम्म। तो ये वाक्य हम जानते हैं ना। अब आप आज इस वाक्य को आयतों के जरिए यहाँ पढ़ रहे हो। समझ आ रही है बात? ये वाक्य हम हदीस में पढ़ चुके, ये वाक्य हम सीरत में पढ़ चुके। आज हम इस वाक्य को अपनी आंखों से कुरान की आयतों में पढ़ रहे हैं, है ना? तो अब इससे बड़ा प्रूफ हमको क्या चाहिए? अब देखिए, ये सारे वाकयात हम पढ़ेंगे, पहले हम आयतें कंप्लीट कर ले इंशाल्लाह, देन वी विल गो बैक टू द हदीस एंड द इवेंट्स। तो ये अबू जहल, वो उसमें इतनी हिम्मत, वो अपने आप को ये क्या समझता है? तो वो समझ रहा था अपने आप को इस्तगना, कि उसके ऊपर कोई नहीं, उसे कोई पकड़ने वाला नहीं। वो क्या कर रहा था? लयतगा, वो हद से आगे बढ़ रहा था। और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब वो नमाज में थे, उनको रोका, रोकने की पूरी कोशिश की। तो ये क्या है? ये नजर आ रहे हैं उसका हद से आगे बढ़ना, क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स। आयत 11, अरअयत, क्या देखा आपने ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कान, अगर वो होता, इन कान, अगर वो होता, अलल हुदा, हिदायत पर, कितना अच्छा होता अगर वो हिदायत पर होता। कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला। और दुआ भी की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि या तो उमर बिन खत्ताब या अमर बिन हिशाम यानी अबू जहल, अल्लाह तो इन्हें हिदायत दे। अल्लाह ताला फरमाते कितना अच्छा होता कि ये आदमी जो इतना पावरफुल भी है, स्ट्रांग भी है, अक्लमंद भी है, अगर ये हिदायत पे आ जाता तो कितना अच्छा होता। परसों हमने एक बात किए थे, द अदर डे somebody passed away, वेरी पॉपुलर पर्सनालिटी और इतने जेनरस, और हमने बात किए थे कि कितना अच्छा होता कि वो हिदायत पर होते, ईमान भी लाते, तो दुनिया में तो सक्सेसफुल हुए, पॉपुलर हुए, आखिरत में भी सक्सेसफुल होते। ये इंसान अबू जहल, अल्लाह ताला फरमा रहे कि इसके पास है अच्छी क्वालिटीज, ये हिदायत भी लाए तो कितना अच्छा हो जाए। सुभान अल्लाह। आओ अमर बित्तकवा, आयत 12, आओ, या अमर, या वो हुक्म दे, वो हुक्म दे बित्तकवा, तकवा के साथ। कितना अच्छा हो कि इस आदमी के अंदर तकवा हो, अल्लाह कॉन्शियस हो, ये आदमी, ये शख्स, अगर इसके अंदर अल्लाह की कॉन्शियसनेस आ जाए कि वो गलत काम से रुक जाए और नेकी के काम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे, तो कितना अच्छा हो, इजंट इट? किसके लिए अच्छा हो? अगर वो अच्छा बन जाए तो किसका फायदा हो? उसका खुद का। उसी का। एग्जैक्टली क्योंकि आप आज देखिए कि अबू जहल तो बाज नहीं आया, तो और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बाज आ गए। तो आप गज़वे बदर देख लीजिए, गज़वे बदर में अबू जहल का क्या रिजल्ट हुआ और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या रिजल्ट। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आगे जाकर खलीफा है वक्त बन गए, अल्लाह की राह में शहीद हो गए, और अबू जहल मारा गया, मलून जहन्नमी हो गया। तो वक्त रहते
अगर वो हिदायत पा ले, तकवा पा ले, तो फायदा उसी का हो। आज आप देखिए कि अबू जहल उस वक्त सुधर भी जाता, नहीं सुधरा ना, वो तो बिगड़ा ही रहा। वो ईमान नहीं लाया, वो ईमान नहीं लाया, इससे इस्लाम का क्या नुकसान। आज इस्लाम जहां है, सुभान अल्लाह, उसमें अबू जहल के मदद की जरूरत नहीं थी। वो हिदायत नहीं लाया, ईमान नहीं लाया, तो भी आज इस्लाम कहाँ पहुंच गया है। लेकिन अगर वो इस्लाम कबूल करता, हिदायत पाता, तकवा इख्तियार करता, तो उसी का फायदा होता। सुभान अल्लाह, isn't it? अल्हम्दुलिल्लाह। आयत 13। और अल्लाह ताला ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे, अराइता, अराइता कितनी बार आया? आयत 9 में, क्या आपने देखा? आयत 11 में, क्या आपने देखा? आयत 13 में, क्या आपने देखा? तो ये सब कुछ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो कर रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके टॉर्चर्स, उसकी दुश्मनी, उसका हद से आगे बढ़ना। बट अल्लाह ताला ऐसे क्यों फरमा रहे कि आपने देखा? इसलिए फरमा रहे कि अल्लाह ताला तो देख ही रहे ना। क्योंकि अल्लाह ताला तो देख ही रहे हैं, इसलिए आपसे फरमा रहे कि आप देख रहे हो, आप भी देख ही रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देख रहे हैं, अल्लाह ताला भी देख रहे हैं। तो फिर अब किससे कहा जा रहा है कि क्या तुम देख रहे हो? हमसे कहा जा रहा है कि जरा पहले ना अपने आप को भी शीशे में देख लो, कहीं तुम अबू जहल तो नहीं बन रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने, वो तो नहीं कोई ऐसे काम में पड़ा, तो फिर अगर हमारे इर्द गिर्द हमारे भाई, रिश्तेदार, दोस्त, औलाद, वो कोई अबू जहल बना बैठा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था अबू जहल के लिए? अभी अभी हमने देखे अबू जहल और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए क्या दुआ किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? दुआ बद दुआ। तो फिर हमारे आसपास भी कोई है, तो हमें उसके लिए क्या करना है? दुआ करनी है, इंशाल्लाह। ठीक है ना? आयत नंबर 13। अराइत, फिर से आ गया, क्या आप देख रहे हो ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इन, अगर, कज़्ज़ब, उसने झुठलाया, व तवल्ला, और वो मुड़ गया। हम्म, क्या समझता है वो अपने आप कि वो क्या कर रहा है? कज़्ज़ब, कज़्ज़ब का मतलब क्या है? झुटलाया। उसने झुठलाया। अब किसको झुठलाया उसने? किसको? हक को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया। बहुत अच्छे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया, हक को झुठलाया, कुरान को झुठलाया, तौहीद को झुठलाया, इस्लाम को झुठलाया। पर वो तो झुठला चुका बराबर, ऑलरेडी। लेकिन अल्लाह ताला ने इन, अगर वो झुठलाया, दैट मीन्स अभी ये सूरह जो नाजिल हो रही है, इसके बाद भी उसको चांस है कि अभी भी वो क्या करे? सुधर जाए। इन कज़्ज़ब, लेकिन ये सब सुनने, पढ़ने, जानने के बाद भी अगर वो झुठलाता ही रहे, वह तवल्ला, और वो मुड़ जाए, पीठ मोड़ दे अभी भी, इफ ही रिजेक्ट्स, टर्न्स अवे फ्रॉम इस्लाम, फ्रॉम कुरान, फ्रॉम तौहीद, तो फिर अगर बोले ना कि अगर, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? देखते हैं आयत 14।
अल्लाह ताला की तरफ से कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंस में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे? 14 अलम, क्या नहीं, अलम क्या नहीं, या अलम वो जानता, क्या नहीं उसके पास इल्म, डजंट ही नो, क्या उसको मालूम नहीं, क्या नहीं मालूम, बी अन्नल्लाह यरा, बी अन्नल्लाह की बेशक अल्लाह, यरा वो देख रहा है। हम्म, अल्लाह ताला फरमा रहे कि अभी भी वो झुठलाता है और अभी भी पलट जाता है, तो क्या वो जानता नहीं, डजंट ही नो कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। ये मत भूलो कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, ए अबू जहल। हम्म, कल्ला, कल्ला, हरगिज नहीं। आयत नंबर 15। अब देखिए, यहाँ से जो आयतें आ रही है ना, वो बहुत डरावनी, बहुत डरावनी। पहली 5 आयतें फर्स्ट वही जो गारे हिरा में नाजिल हुई। अभी यहाँ तक की जो आयतें आई, ये अबू जहल यानी मक्का में जो इन लोग ऑपोजिशन कर रहे थे उसके बारे में थे। अभी आगे की आयत नंबर 15 टू 19, आगे की 5 आयतें कयामत के बारे में, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। तो एक ही सूरा में आप देखिए, फर्स्ट 5 आयतें गारे हिरा में नाजिल होती है अबाउट द फर्स्ट रेवल्यूशन। बीच में की आयतें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी, टॉर्चर, जुल्म इन लोगों ने किया। एंड लास्ट 5 आयतें अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, अल्लाह की तरफ से सजा क्या होगी। देख लीजिए आयत 15, कल्ला, हरगिज नहीं, लइन लम यंतह, लइन बेशक अगर, लइन बेशक अगर, लम यंतह नहीं वो बाज आया, अगर वो नहीं रुका, अभी भी इफ ही डजंट स्टॉप, तो क्या होगा, लनस्फ अम, ल बेशक, न हम, क्या करेंगे हम, घसीटेंगे, बेशक हम घसीटेंगे, वी विल ड्रैग, बिन नासिया, कैसे ड्रैग करेंगे उसको, उसकी पेशानी के बल, फोरहेड, पेशानी किसे कहते हैं, फोरहेड, तो पेशानी के बल उसे घसीटेंगे। जैसे एक जानवर या किसी चीज को घसीटा जाता है, वैसे कौन सी चीज को घसीटा जाता है दुनिया में? आप फिर भी देखते हो कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको हथकड़ी बांध दी जाती है, हथकड़ी होती है, पैरों से भी बांध दिया जाता है। लेकिन जो जानवर होते हैं ना, उनके साथ कोई लोग बहुत बदसलूकी करते हैं। जब वो जानवर पकड़ में नहीं आता तो फिर उसे पकड़ के इस तरह घसीटा जाता है, जो रेबेलियस जानवर हो। तो एक रेबेलियस जानवर की तरह फिर पेशानी के बल घसीटा जाएगा। पेशानी पे क्या होता है, आगे फ्रंट में बाल होते हैं पेशानी के। तो आपने देखे हो कि जानवर को कभी कोई भेड़ है, बकरी है, दौड़ रही है, भाग रही है, तो फिर उसके कानों से या उसके आगे के बालों से पकड़कर घसीटा जाता है। कुरान पाक में एक वाक्य आता है एक नबी का, कि उन्होंने किसके बाल पेशानी के पकड़ के घसीटा था, मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को। है ना, कितने गुस्से में थे वो। तो ये तो दुनिया का गुस्सा है। आप सोचिए अल्लाह सुब्हानो ताला कितने नाराज, कि फरमाते हैं घसीटेंगे उसके पेशानी के बालों से, उसके पेशानी से उसको। क्यों पेशानी की बात हुई, नासिया, क्या है ये पेशानी, क्योंकि इसके अंदर दिमाग होता है, फ्रंटल लोब ऑफ योर ब्रेन। और वो ब्रेन ही तो
ऐसे ऐसे काम करवाता है जहां पर सारी सोच प्लानिंग। अल्लाह ताला फरमाते 16 में, नासियतिन, ये पेशानी, काजिबतिन, यही झूठी है। ये सारा झूठ और झुठलाना ये इसी दिमाग में चल रहा था ना, इसी पेशानी के अंदर वो काजिबतिन था। खातिअतिन, खताकार। तो अब इंसान को नहीं ब्लेम किया जा रहा, उसकी पेशानी को ब्लेम किया जा रहा है। और उसकी पेशानी के अंदर उसका दिमाग है, और वो दिमाग, वो ब्रेन में वो जो सोच रहा था, जो बुराई की प्लानिंग कर रहा था, तो अल्लाह ताला फरमा रहे फिर इसी पेशानी को घसीटा जाएगा, क्योंकि वो झूठी भी है, झूठ गढ़ रही थी, और खातियतिन, खताकार है ये पेशानी, ये ब्रेन, ये दिमाग। तो खात्य, खताकार, खता किसे कहते हैं बताइए? व्हाट इज खता? गुनहगार। गलती। गलती का वर्ड होता तो गलती आ जाता, गुनहगार का वर्ड होता तो गुनहगार आ जाता। खताकार का वर्ड है, तो बताइए मुझे व्हाट इज द स्पेशल मीनिंग ऑफ द वर्ड खताकार? बाजी काटना। हम्म, खता है, कि जो खता कता नहीं है। सीरियस सीरियस गलती की जाती है ना, जिसको माफ करना मुश्किल हो, ऐसी खता होती। नो, रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। लिख लीजिए, खता किसे कहते हैं? खता उस गलती को कहते हैं, खता उस गलती को कहते हैं कि उस गलती का करने के बाद उसके अंजाम की खबर ना हो। खता उस गलती को कहते हैं कि गलती तो कर ली, बट इसका अंजाम क्या होगा वो मालूम नहीं, उसकी नॉलेज नहीं, उसे खता कहते हैं। समझ आया? तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि अबू जहल ने जो गलतियां की, जो गुनाह किए, उसको मालूम नहीं था कि उसकी इस तरह पेशानी के बल उसे घसीटा जाएगा। और सिर्फ यहीं तक नहीं, उसे ये भी नहीं मालूम कि उसके साथ और क्या होगा। अभी रुको, क्या किया था अबू जहल ने? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में नमाज पढ़ते थे, तो अबू जहल कहता कि यहाँ नमाज ना पढ़ो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी नमाज पढ़ते। तो वो कहता कि जानते नहीं, एक आवाज दूंगा तो पूरी मक्का की वादी मेरे साथ आके खड़ी हो जाएगी। हम्म। तो अल्लाह ताला फरमाते, अच्छा, तुम अपने लोगों को बुलाओगे मेरे रसूल के खिलाफ, तो देखो अब, फल यद फल यद उ ना दिया, फिर, चाहिए कि, लाम पर जज़म, यू मस्ट, यद उ, तुम बुलाओ, तुम पुकारो, ना दिया, किसे बुलाओ? तुम्हारी जितनी बड़ी गैंग है ना, उन सबको बुलाओ, जिसको पुकारना चाहते हो पुकारो। कितना बड़ा है तुम्हारा ये जत्था, योर गैंग, जिसको भी बुलाना है बुला लो। फिर हम क्या करेंगे? आयत 18, सनद उस जबानिया, स, बहुत जल्द, नद उ, हम बुलाएंगे, जबानिया, हम किसको बुलाएंगे? तुम अपने गैंगस्टर्स को बुलाओगे ना? रुको, हमारे पास है जबानिया। कौन है ये जबानिया? ये है अल्लाह के जबरदस्त फरिश्ते। कौन है ये जबानिया? अल्लाह के जबरदस्त फरिश्ते। हम उन फरिश्तों को पुकारेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं, उनको बस एक इशारा करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तुम्हारा हाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को जब वो धमकी देता कि यहाँ आप नमाज ना पढ़े, किसी ने आपके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप यहाँ नमाज पढ़े तो वो मैं देखूंगा, मैं उसकी गर्दन नाप लूंगा, यानी गर्दन पे पैर रख दूंगा। नौजुबिल्ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी ने ये बताया तो आपने फरमाया, अगर वो ऐसा करेगा, अगर वो ऐसा करेगा तो अल्लाह के फरिश्ते उसे पकड़ लेंगे। तो एक बार वो इस तरह आगे दौड़ा आपके ऊपर, आप, आपके मुबारक गर्दन पर पैर रखने के लिए, जब आप सजदे में थे तो वो आगे गया और पीछे आ गया, पीछे हट गया, बिल्कुल पीछे, और डरा हुआ, घबराया हुआ, जैसे कि उसने क्या देख लिया हो। तो क्या देख लिया था उसने? उसने बीच में आग की खंदक देख ली, फरिश्ते देख लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार्ड कर रहे थे, हिफाजत कर रहे थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गारंटी से ये कहा कि अल्लाह के फरिश्ते उसे पकड़ लेंगे? किस गारंटी से कहा? इसी आयत से ना बाजी। वेरी गुड, ये इसी आयत, क्योंकि आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अब आप देखिए कि नाजिल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो रही है, लेकिन पढ़ के तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाना है उनको, यानी चैलेंज आपकी जबानी होगा कि अच्छा जाओ, फिर लाओ, बुलाओ अपने गैंग को, फिर अल्लाह के फरिश्ते, हम अल्लाह के फरिश्तों को बुलाएंगे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां खड़े होकर चैलेंज देकर इन आयतों को पढ़ के सुनाना था। यू अंडरस्टैंड? दैट टेक्स करेज। कि सामने अबू जहल, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह की मदद। तो बिल्कुल किसी चीज से आपको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, छोड़िए उसको, छोड़ दीजिए उसको, कल्ला, फॉरगेट अबाउट हिम। वो तो एक अबू जहल क्या, हम कितनों को ही निपट लेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। फिर आप क्या करें? आप उसकी टेंशन मत लो, अल्लाह है। फिर आपको क्या करना है? ला तुतिअहु, आयत 19, नहीं आप उसके पीछे जाइए, ना आप उसकी बात मानिए, ना आप उसके बातों की, उसके धमकी की फिक्र कीजिए। ला तुतिअहु, डोंट बॉदर अबाउट हिम। फिर क्या करो? वस्जुद, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सजदा कीजिए, आप नमाज पढ़िए, आप अल्लाह की इबादत कीजिए। जितना आप सजदा करोगे, वक्तरिब, उतना आप करीब हो जाओगे अल्लाह के। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह से करीब होने का, अल्लाह से करीब होने का तरीका अल्लाह ने हमें सिखा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, कि दुनिया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, चाहे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या उनके जरिए हमें बताया जा रहा है। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कब? जब तुम अल्लाह के आगे सजदा करना ना छोड़ो। जितने सजदे करोगे उतना अल्लाह से करीब हो जाओगे, यानी अल्लाह के साथ कांटेक्ट, कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग। जिसका अल्लाह के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर फिर बस कोई मुश्किल आने पर क्या कहना काफी है? या अल्लाह, इतना कहना काफी। तो अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह की रहमत सब करीब। फिर किसका खौफ, फिर किसका डर? isn't it? तो क्या ये बात हम जानते थे? ये आयत नंबर 19, वस्जुद वक्तरिब, क्या हम ये बात जानते थे? ये अल्लाह ने हमें सिखाई कि नहीं इस आयत के जरिए? ये अल्लाह के करीब
होने का जरिया क्या है? सजदा। नमाज। सजदा, नमाज, अल्लाह की इबादत। सुभान अल्लाह। इनके बारे में हदीस और वाकयात इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। टुडे वी हैव completed the surah, but we will discuss it inshallah tomorrow again if you people want, and then we'll move ahead inshallah. अल्लाह ताला हमें खूब सजदे करने वाला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल दुआ।